हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ सिंपल कुर्ती की कटिंग बहुत ही इसी मेथड के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये इस तरह से मेरे पास फ्रंट बैक है। ये नीचे इसका दामन बना हुआ है। तो ये यहाँ से इसको सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से पहले मैं इसको कट कर लूँगी। ये फ्रंट बैक इस तरह से प्रिंटेड इस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से पहले इसको कट करूँगी। स्लीव्स का कपड़ा मैंने अलग कर लिया। तो ये इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया, फ्रंट बैक को अलग अलग कर लिया। तो अब यहाँ पे इसकी किनारी को भी कट कर लूँगी, दोनों साइड के फ्रंट बैक दोनों की। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पे इसको इस तरह से रखते हुए इसकी कटिंग कर ली, किनारी को अलग कर लिया। इसी तरह से दूसरी बैक के कपड़े की किनारी को अलग कर लूँगी। तो किनारी को इस तरह से कट करने के बाद अब इसके यहाँ पे इसके बाहर को इस तरह से आपस में जोड़ना है, इस तरह, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। इसी तरह से फ्रंट को भी और इसी तरह से बैक दोनों कपड़ों को। फोल्डिंग वाली साइड इस साइड पे, तो इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया। इसके ऊपर अभी दूसरे कपड़े को भी बिछा लूँगी। इस तरह से मैंने फ्रंट बैक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिछा लिया। अब सबसे पहले हम इसकी मार्किंग करेंगे लेंथ की। सबसे पहले इसकी लेंथ चेक करेंगे। लेंथ मुझे चाहिए 42। तो वो यहाँ पे 42 रखते हुए यहाँ बॉर्डर से शुरू किया लेंथ को। तो यहाँ पे 42 और आगे हाफ इंच मार्जिन का, तो 42.5 भी मैंने इस तरह से मार्क कर दिया। और इस मार्क को इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी। तो इस तरह से लेंथ के निशान को मार्क कर लिया। ये आ गया हमारा लेंथ का निशान। और अब यहाँ से शोल्डर का निशान देंगे। शोल्डर हमारा है 14 इंच, तो 14 का हाफ 7 इंच। यहाँ पे निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे। और मार्जिन का सिलाई का मार्जिन हाफ इंच सिलाई का मार्जिन देंगे। तीरा हमारा 14 इंच है, तो उसका हाफ 7 इंच। तो इसका आगे हाफ इंच मार्जिन का, तो 7.5 पे इस तरह से हमने मार्क कर लिया। और इस तरह से होता है कि जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हम इसको डीप लेते हैं। तो यहाँ से 7.5 लिया, तो इधर भी हम 7.5 लेंगे। यहाँ पे 7.5 को मार्क लिया और इन दोनों मार्क को आपस में मिला दिया इस तरह से स्ट्रेट लाइन। इसी निशान पे एक यहाँ पे भी लाइन लगा लेंगे। इसको भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे यहाँ पे भी। ये इसकी भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद अब यहाँ से हम वेस्ट का निशान देंगे। तो वो हम लेते हैं यहाँ शोल्डर से यहाँ पर। ये वैसे लेंथ के हिसाब से होता है, हाइट के हिसाब से कस्टमर की। तो नॉर्मली हम इसको 14.5 पे देते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा ली। इस निशान पे भी इसको इस तरह से सीधा कर लिया। और अब आगे आएगा निशान हिप का, तो उसको हम यहाँ चेस्ट से 14 इंच लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से चेस्ट के निशान से यहाँ पे 14 पे निशान लगाया और इसको भी स्ट्रेट कर लिया स्केल की मदद से। इस तरह से इसकी मार्किंग कर ली। तो अब ये हमारा आ गया निशान चेस्ट का, ये वेस्ट का और ये हिप का। तो यहाँ पे अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारे पास 38 इंच, तो उसका हम फोर्थ पार्ट लेंगे 9.5 इंच। यहाँ पे निशान लगा लेंगे 9.5 इंच पे, ठीक है। और वेस्ट है हमारी 34 इंच, तो यहाँ पे ये 34 का हम 4 पार्ट लेंगे। इस तरह से इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये इस तरह। तो अब इसका ये आ गया 8.5 इंच। तो यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे 8.4 इंच पे, ये इस तरह से। और हिप है हमारा 40 इंच, तो 40 का 4 10 इंच। यहाँ पे निशान लगा रही होंगी 10 इंच पे। ये अब निशान लग के चेस्ट का, वेस्ट और हिप का। और जितनी हिप है उतने ही हम इसका बॉटम भी देंगे, इसका दामन इस तरह से यहाँ पे 10 इंच पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देना है, इस तरह से। और यहाँ से इसको भी आप इस तरह से, और यहाँ पे इसको स्केल की मदद से इस तरह से निशानों को आपस में मिला देंगे, ठीक है।
और अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच, जिसमें आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा लूजिंग का और हाफ इंच 1.5 इंच मार्जिन, क्योंकि जब हम कुर्ती फिटिंग करते हैं तो दोनों साइड पे हाफ हाफ इंच लूजिंग का रखते हैं। तो इस तरह से चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का 1-1 इंच लूजिंग का जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पे आप 2.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। इस तरह से इस सारा इस तरह से 2 इंच मार्जिन रख लिया। ठीक है, इन मार्क्स को भी इस तरह से आपस में मिला लिया। ये इस तरह से 2 इंच पे सबको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, और इस निशान को इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। इस तरह से इसको इस निशान के साथ मिला लिया। और अब यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से इसके साथ मिला देना है, इस तरह। और यहाँ से आ जाएंगे हम चेस्ट के निशान पे। ये हमारे आर्म होल की बैक साइड का निशान है। ये हमारे बैक के आर्म होल की मार्किंग होगी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग करेंगे। उसको इस तरह से 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इसको इस तरह से मिला देना, इस निशान को इस तरह से यहाँ से इस लाइन से बाहर निकलते हुए। तो ये हमारी बैक आर्म होल की होगी मार्किंग, और ये फ्रंट आर्म होल की। अब यहाँ से नेक लाइन हम लेंगे 3 इंच पे। तो यहाँ से इसको डाउन करेंगे 1/2 इंच पे। तो इस नेक लाइन वाले और इस निशान को आपस में मिला दूँगी, और इसके साथ हमारी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी जो मार्किंग की हुई है उसके साथ साथ। इस तरह से पहले हम बैक आर्म होल पे दोनों की कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से। और अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल पर फ्रंट को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा दूंगी, छोटा सा कट लगा दूंगी यहाँ पे। और यहाँ पे कमर का कट लगा लिया, और इसके साथ ही हिप का भी कट लगा लिया। और इस तरह से हमारे फ्रंट बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब साथ ही मैं आपको स्लीव्स की कटिंग भी बता देती हूँ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो अब ये मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा है। इसको यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर को आपस में इसको इस तरह से मिला के रखना है। और यहाँ से इसकी विड्थ ऊपर से रखनी है 9 इंच पे। तो ये इस तरह से आ रहा है 10 इंच पे। तो इसको इस तरह से सेट कर लेना, यहाँ पे इस तरह से प्रेस कर लेना। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी। तो इनको इस तरह से रखते हुए इसकी लेंथ चेक कर लेनी है। लेंथ मुझे चाहिए 21 इंच, तो 1/2 इंच पे रखूँगी इसके लूजिंग का मार्जिन स्टिचिंग का। तो यहाँ पे ये आ गया 21 इंच और आ गया 1/2 इंच। तो इससे नीचे, इस निशान से नीचे 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया और इसको स्केल की मदद से सीधा कर लिया। ये आ गया। अब यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करूँगी। ये आ गई विड्थ स्केल्स की 9 इंच पे यहाँ पे। तो इस मार्क को भी सीधा कर लूँगी। तो अब ये जो निशान लगाया है इसको मैं इस तरह से अपनी तरफ रख लेती हूँ, इस तरह। तो अब ये जो निशान लगाया है 9 इंच पे, यहाँ पे बैक को एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे। ये आ गया। और अब यहाँ से इसको इस तरह से करते हुए इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ इसकी। ये आगे, और यहाँ से आगे इसका बॉटम रखूँगी मैं 8 इंच पे। तो ये आ गया इस तरह से। अब इसको इस तरह से इस निशान के साथ डालूँगी और अब इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसके साथ ही हमारी
कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।